everyone, today I will be discussing about descriptive statistics with pandas. So in pandas we widely use data science library and it offers many useful functions such as statistical function and aggregated function. तो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसे? स्टैटिकल फंक्शन में यूज़ करते हैं एंड एग्रीगेटेड फंक्शन में. ठीक है, तो फॉर ऑल द फंक्शन बी कवर्ड इन दिस सेक्शन. ठीक है, नाउ रेफरेंस डेटा फ्रेम ले लेते हैं जिससे हम समझ लेते हैं कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद पांडास समझ सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. रेफरेंस डेटा फ्रेम नेमली प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म लिखे PR और DT. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख रहे हैं हम आई प्रोडक्ट यानी कि आई प्रोड लिख रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने राइस लिया. ठीक है, तो राइस के लिए हम क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा राइस. ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कॉलन. फिर उसके बाद में लिखेंगे इन इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे लिखे हैं हम आंध्र प्रदेश. तो हम आंध्र प्रदेश ना लिखे आंध्रा डॉट P डॉट लिख लेते हैं. ठीक है, इसको कॉलन में लगाते हैं. यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कितना राइस होता है? 7452.4 टन के हिसाब से मान लेते हैं. ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का है. ऐसे ही हम गुजरात में भी राइस होता है तो गुजरात यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा. गुजरात में राइस हुआ है 1930.0. ये सारी फ्लोट में आ रही है जो भी पॉइंट हम वैल्यू लिख रहे हैं. ऐसे ही केरला. ठीक है, केरला में लिख रहे हैं हम 2604.8. अब आपको बताया था कि आपको कंटिन्यूटी यानी कि इसी सेम लाइन में और कुछ आपको ऐड करना है तो आप कौन सी कमांड की ऑब्लिक कमांड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेम लाइन में आएगी. जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चेंज कर लिया है तो यहाँ पे भी मैं ये ऑब्लिक लगा सकती हूँ. इसका मतलब है ये जो राइस वाला कॉलम है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जब तक मैं लिखती रहूँगी सेम ये लाइन चेंज नहीं करेगा. अब मैंने यहाँ पे लिया है पंजाब. ठीक है, तो पंजाब में चावल कितना होता है यानी कि राइस 11586.2. ठीक है, ये डेटा आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से आपको बता रही हूँ. त्रिपुरा में होता है मान लीजिए 814. ठीक है, 0.6 एंड ऐसे ही यूपी का है. ठीक है, तो यूपी में मान लीजिए ये वापस. ठीक है, यूपी में आप मान लीजिए कितना होता है 13754. ठीक है, ऐसे ही आप एक बार तो राइस की बात कर लेते ही हमने. अब यहाँ पे वीट की बात कर लेते हैं. वीट जैसे ही लिखेंगे आप क्या करेंगे कि ये कॉलम तो आपने बंद कर दिया. अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो वीट फिर कर्ली ब्रैकेट और वीट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है. जैसे आंध्र प्रदेश में जैसा आपने स्पेलिंग आंध्र प्रदेश का यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे. तो आंध्रा लिखा है हमने, आंध्रा लिख के P डॉट लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद में इसकी वैल्यू. अब आंध्र प्रदेश में क्या सब चावल खाते हैं, गेहूँ कोई भी नहीं खाता. इट मीन्स जो भी हमारे पास NP है वो NaN वैल्यू शो करेगा. ठीक है, गुजरात फिर यहाँ पे हमने गुजरात में वैल्यू लिख दी है. सेम लाइन चल रही है. ठीक है, 2737.0. ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा. देन केरला. ठीक है, केरला में भी सब राइस खाते हैं तो गेहूँ नहीं खाते तो NP डॉट NaN वैल्यू. ठीक है, कॉमा यहाँ से फिर हम यहाँ पे पंजाब की वैल्यू लिख रहे हैं. पंजाब में कितने 16440.5. फिर यहाँ पे त्रिपुरा. ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 0.5. देन यूपी. ठीक है, यूपी में हमने कितने लिखा था? गेहूँ होता है यहाँ पे 30056.0. इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हमने कंप्लीट क्लोज कर दिया. अब हमें क्या करवाना है, जो भी हमारा वैल्यू आई है यानी कि राइस की और जो भी आई है तो उसे हमें प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट F लिखेंगे PRODF है ना.
प्रोडक्ट डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा में डी कैपिटल एफ कैपिटल, ठीक है, इन ब्रैकेट लिखेंगे आई प्रोडक्ट, यानी जो भी आपने नाम मेंशन किया था, यहाँ पे PROD मेंशन किया था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा PROD। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पहले तो PRODF, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपने लिया था वीट, तो यहाँ पे वीट की इन्फॉर्मेशन आएगी, राइस तो राइस की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इसका आउटपुट हम इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रो में आपने कौन कौन से लिए थे, आंध्र प्रदेश लिया था, यानी कि आंध्रा P डॉट, ठीक है, गुजरात, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपने लिया था। अब यहाँ पे लिया था आपने सबसे फर्स्ट में राइस, तो राइस यहाँ पे शो होगा एंड वीट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राइस का कॉलम आप फिल करेंगे, फिर वीट का कॉलम, तो ये ऑटोमेटिकली फिल आउटपुट शो होगा, आपको सिर्फ कोडिंग लिखनी है। तो 7452.4 यहाँ पे आपके पास थी 1930.0, 2604.8, 11586.2, 814.6 और 13754.0, ये सारी वैल्यू आपके पास फ्लोट में आएगी, ठीक है। इसी तरह से NaN वैल्यू, अब आपको पहले भी बताया कि NaN वैल्यू ऑटोमेटिकली अपग्रेड किस में हो जाती है, किस में हो जाती है, जब भी अपन NaN वैल्यू बोलते हैं तो इंटीजर में अगर कोई वैल्यू होगी तो वो अपग्रेड होके फ्लोट में हो जाएगी। तो NaN वैल्यू यहाँ पे होगी 2737.0, यहाँ पे NaN यानी कि केरला में भी वीट इतना नहीं उगता है, ठीक है, 16440.5, यहाँ पे 0.5, देन यहाँ पे क्या है वैल्यू 30056.0, ठीक है। अब आपने ये सारे डिस्कस कर लिए कि कहाँ पे किस टाइप से स्टैटिकल डेटा हम अरेंज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। थैंक यू।